हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज छुट्टी थी, मैंने सोचा आपके लिए जो साइंस का वीडियो आपने लोगों ने बोला था कि साइंस की कौन सी किताबें पढ़ें और कैसे साइंस तैयार करें, इन सभी पहलुओं पर आज चर्चा होगी। तो दोस्तों हमने इसके पीछे मैथ कैसे तैयार करें ये हमने बताया, और आज हम बताने जा रहे हैं आपको साइंस कैसे तैयार करें। साथ साथ में आपकी साइंस की दो बुकें जो हैं आपको आपके पास रहनी चाहिए, एक तो थ्योरी के लिए और एक प्रीवियस और प्लस प्रैक्टिस के लिए। तो दोस्तों बहुत ही काम की दोनों ये बुकें हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों को बातों को हम आपके साथ कवर करेंगे, और रेलवे के लिए स्पेशल जो बुक है वो भी हम आपको रिकमेंड करेंगे। तो आइए देखते हैं, एक एक करके सारी बातों पर चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लगभग 10-12 मिनट का होगा, तो दोस्तों पूरा वीडियो देखना। अभी आप पूरी साइंस जो है कैसे मैनेज कर पाएंगे, ये सारी बातें आप सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपको साइंस जो है तैयार करने के लिए कौन सी पुस्तक चाहिए। और साइंस जब आप तैयार कर लेंगे उसके बाद में फिर हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे, कुछ ट्रिक्स बताएंगे। जैसे जब आप बुक देख लेंगे कंप्लीट, फिर आपको हम दो बुक दिखाने के बाद में फिर हम आपको बताएंगे जो आपको तरीके अपनाने हैं, जो आपको रणनीति अपनानी है अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो रणनीति भी आपके साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों। आपको बहुत ही फायदा होगा दोस्तों, ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप हमारे विश्वास पर यकीन करते हैं और आप जानते हैं कि हम 100% जानकारी और ऑथेंटिक जानकारी आपके साथ ही शेयर करेंगे दोस्तों। और आप हमारा जो अनुभव है अपना, वो भी हम आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप जैसे मैं आ पाया हूं, आप भी कहीं न कहीं कोई सरकारी नौकरी पर आप भी आ पाए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपको दो बुक। सबसे पहले आप देखिए इन दो बुकों को आपको कैसे कवर करना है। दोस्तों सबसे पहले आप ये बुक देखिए, जो इंजीनियर एस के झा आरबीडी सामान्य विज्ञान है, और इसमें आपको दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों कवर हैं एक ही बुक में। और ये बुक रेलवे के लिए ज़्यादा सफिशिएंट है। मतलब आप रेलवे की जब तैयारी कर लोगे तो इनकी एसएससी हो गया, स्टेट एग्जाम्स हो गया, आपके अन्य जो भी बीएड के एग्जाम हो गए, और जो भी एग्जाम में अगर साइंस पूछी जाती है दोस्तों, तो रेलवे से कठिन साइंस नहीं पूछी जाती है दोस्तों। जैसे थ्योरी हो गई यहाँ पर इस बुक में, और यहाँ पर ये लोग प्रैक्टिस जो है एमसीक्यू भी कवर किए हैं, और विद न्यूमेरिकल है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यानी कि वन बुक में ही पूरा कंप्लीट इन्होंने डाटा दे रखा है दोस्तों। आपको इसमें कोई भी अलग से जो है तैयारी करने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई परेशानी आपको नहीं होगी। इस बुक में ही सब पूरा कंप्लीट इन्होंने दे रखा है। तो इस बुक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया गया है, और हम आपको एक अन्य बुक भी बताएंगे स्पेशल रेलवे के लिए। ये बुक से दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपसे साइंस पूछी जा रही है तो इस बुक से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इंजीनियर एस के झा दोस्तों, हमने भी इस पुस्तक को पढ़ा था, अन्य पुस्तक को भी पढ़ा था, और यूट्यूब चैनल से भी पढ़ा था, टीचर से भी पढ़ा था। यकीन मानिए आपने भी टीचर से भी पढ़ लिया होगा, यूट्यूब भी पढ़ रहे होंगे, अन्य बुकें भी होंगी। लेकिन दोस्तों इस बुक को भी आप देखना और समझना और पढ़ना, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो इसके अंदर कैसे कंटेंट दे रखा है, तो यहाँ पर ये चैप्टर बताए रखे हैं कि कौन कौन सा चैप्टर कहाँ पर है। तो जैसे देखो दोस्तों, यहाँ पर ये हो गया मात्रक और बीमा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो इन्होंने पूरा जो है थ्योरी कवर कर रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से, जो भी मैंने भी पढ़ा हुआ है। और आप जो नोट्स बनाते हैं दोस्तों, फिर आपको नोट्स बनाने में जो टाइम वेस्ट होता है, अलग अलग पेन लाते हो, अच्छी कॉपी लाते हो और लिखते हो, लिखने में जो टाइम वेस्ट हो जाता है, तो दोस्तों आपको इसमें पढ़ना है। और पढ़ के दोस्तों एक रफ पे रिवीजन कर लेना है, और रिवीजन के साथ साथ में आपको इसमें एमसीक्यू लगाने हैं, और जो हम बुक बताएंगे वो भी आपको देखनी है। तो दोस्तों जैसे इस तरीके से पूरा इन्होंने थ्योरी कवर कर रखी है, अच्छे अच्छे टॉपिक भी कवर कर रखे हैं दोस्तों। पूरा कंप्लीट साइंस इन्होंने बना रखा है। फिजिक्स भी अच्छे से कंप्लीट है, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी। ये भी हम दिखा रहे हैं। तो ये आप फिजिक्स है, आप जानते हैं दोस्तों, ये इस तरीके से देखो बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट कवर कर रखा है दोस्तों। और जो चैप्टर है, चैप्टर के हो जाने के बाद में ये देखो एमसीक्यू भी आ गए हैं दोस्तों। ये देखो जैसे अगला चैप्टर आ गया सदिश तथा अदिश। इस प्रकार पूरा चैप्टर इन्होंने पढ़ाया है, थ्योरी पढ़ाई है, और फिर इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, वो यहाँ पर इन्होंने कंबाइन किए रखे हैं। तो ये पूरा कंप्लीट चैप्टर है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर देखो, ये बहुत सारे जो है चैप्टर हैं, और ये फिजिक्स हो गई। इसके बाद में आप देखेंगे तो केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री के बाद में दोस्तों यहाँ पर बायोलॉजी है। देखिए ये केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, तो केमिस्ट्री भी बहुत ही अच्छे तरीके से है दोस्तों। फिर उसके एमसीक्यू हैं केमिस्ट्री के। और अब आ जाइए यहाँ पर
बायोलॉजी में भी बहुत अच्छे तरीके से एक एक पार्ट कवर है, थ्योरी कवर है दोस्तों। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, चित्र भी बना रखे हैं, आपको चित्र भी बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम नोट्स बनाते हैं तो फिर चित्र तो थोड़ी ना बना सकते हैं। तो आप ये भी समझ सकते हैं कौन सी चीज कहाँ पर है बहुत ही अच्छे तरीके से, और फिर इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों। ये पूरी आपकी रही जो है साइंस की थ्योरी की किताब। इससे आपको पूरा साइंस का थ्योरी कंप्लीट करना है। अब देखिए एक पुस्तक ये देखिए, अब ये हो गई दोस्तों आपके स्पीडी की पुस्तक रेलवे सामान्य विज्ञान, और 31 वर्षों के लिए ये स्पेशल दोस्तों रेलवे वालों के लिए है। अगर आप अन्य एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं तो आपको इस पुस्तक को तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये रेलवे में काम करेगी, थ्योरी है ये पूरी दोस्तों। ये आपको थ्योरी हर एग्जाम में काम आएगी। तो इसमें आपकी थ्योरी हो गई और पूरा कंप्लीट इस पुस्तक को करना है। फिर किसी भी एग्जाम में साइंस तैयार करने की जरूरत नहीं है, इसी से आपका काम चल जाएगा। और रेलवे वाले जो भाई हैं वो आप एक इस पुस्तक को और ले लेना, आप इतना कर लेना। ये मैंने आपके लिए मंगवाई है, मेरे पास पुरानी भी रखी थी, लेकिन मैंने 2024 आपको दिखाने के लिए और आप सफल हों इस चीज को अपने पैसे डालकर दोस्तों हमने आपको मंगाई है दोस्तों ये पुस्तक दिखाने के लिए। देखिए इसमें आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी शामिल हैं और 2024 की लेटेस्ट पुस्तक आपके लिए मंगाई है, जिससे कि आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। दोस्तों 31 वर्षों के प्रश्न हैं, 2092 से 23 तक के प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। भौतिकी इसमें कवर है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, और ये जितने भी विज्ञान के क्वेश्चन आते हैं वो सारे कंप्लीट हैं दोस्तों। इसमें आप देख रहे होंगे 1290 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 65 टेस्ट पेपर्स, विषय 90 विषय मतलब ये सब्जेक्ट नहीं, मतलब सब छोटे छोटे टॉपिक्स वो हैं। 255 मॉडल टेस्ट हो गए, ये सारे 1700 प्रैक्टिस सेट हैं दोस्तों। इसमें कैसे कवर है ये भी आप देख लीजिए, इसकी थ्योरी समझिए। और ये पुस्तक का प्राइस भी हम आपको दिखा देते हैं, और इस पुस्तक का भी प्राइस आपको दिखाते हैं कहाँ पे गया है इस पुस्तक का प्राइस। दोस्तों ये पुस्तक मैंने ली थी जब ये इन्होंने लॉन्च की था, नया नया अपना चैनल यूट्यूब ये सारा चीजें बनाया था दोस्तों। ये 230 रुपए की है, और इस पर आपको डिस्काउंट भी 20 से 30% बढ़ जाएगा। और अगर नई पुस्तक अपडेट होकर आ गई होगी तो वो भी आप देख लेना इसी की। अब देखिए इसमें ये वाली जो पुस्तक है ये आपको कितने की पड़ रही है, ये यहाँ पर 340 है, और इसमें आपको 20 से 30, 25 और 40% तक का डिस्काउंट यहाँ पर दुकानदार दे देते हैं, वो भी आप देख लेना। तो दोस्तों जैसे देखिए यहाँ पर 1992 से बोला था, तो 1992 के जो भी आपके रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। और आप जानते हैं दोस्तों रेलवे बहुत क्वेश्चन रिपीट करता है, मतलब साइंस लाओगे कहाँ से, पूरी साइंस यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन पूछा है वो सब यहाँ पर दिया गया है। अब आप देखिए ये सारे पेपर दिए गए हैं, यानी कि जो है 2007 में ये देखो पूछा गया क्वेश्चन है, और इसके आगे आइए ये देखिए 2014 में जो पेपर हुआ था उसके सारे क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे दोस्तों क्वेश्चन है। एएलपी के देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, मतलब आरआरबी ग्रुप डी के 2018 का जो पेपर था वो भी है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है, तो विभाज्य ऊतक होता है। किस यौगिक को Al2SO4 होता है, ये सारी चीजें आपको देखो यहाँ पर दिया गया है। जैसा यहाँ पर देखिए जल का हिमांक बिंदु क्या होता है केल्विन में, तो 273.15 केल्विन होता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं दोस्तों। तो चींटी के डंक मारने से कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। तो दोस्तों जब आप इस थ्योरी को पढ़ोगे और फिर इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा और पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा। और जब आप साइंस में तभी आप स्कोर अच्छा कर पाओगे, या किसी भी सब्जेक्ट में, जब आपका एक एक टॉपिक और बहुत ही स्पीड में आप अपने जो क्वेश्चंस को करें। दोस्तों होता क्या है, जब हम लोग पढ़ लेते हैं थ्योरी, फिर जब हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं तो हमको डाउट होता है। डाउट इसलिए होता है जब हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते। दोस्तों इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, जैसे एक पीटी में, एक ध्वनि का ठोस वेग में, ये बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए। और फिर आप देखिए यहाँ पर इन्होंने ये थ्योरी टाइप में जो वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं। और सबसे अच्छा यहाँ पर देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई भी टॉपिक ले लिया इन्होंने, जैसे ये देखिए यहाँ पर कार्बनिक यौगिक ले लिया और कार्बनिक यौगिक से ये क्वेश्चन पूछ लिया, और ये देखिए एक पूरा प्रैक्टिस सेट हो गया। ऐसे टेस्ट पेपर 32, ऐसे जाने कितने पेपर होंगे यहाँ पर। देखो मॉडल सेट 68 हो गया। ये एक एक चैप्टर ले लेंगे, उसका क्वेश्चन करवा देंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक को कवर किया गया है। और जितने भी अच्छे लेवल पे जो रेलवे में जॉब कर रहे हैं वो स्पीडी को इस पुस्तक को जरूर पढ़ते हैं साइंस के लिए। तो आप भी पढ़िए, आप क्यों चूक रहे हैं। तो ये दो पुस्तक हैं, हम आपको रिकमेंड करते हैं। साइंस में आप बेफिक्र हो जाएंगे। रेलवे में जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं वो इसको जरूर लेना है आपको। और जो किसी भी अन्य एग्जाम में, या कोई भी आप रेलवे का भी दे रहे हैं और अन्य एग्जाम में दे रहे हैं, तो साइंस आप यहाँ से तैयार करिए और इसको पढ़िए दोस्तों, ठीक है। इन दोनों पुस्तकों को हम रिकमेंड करते हैं। अगर आप इन दोनों पुस्तकों को पढ़ते हैं तो आप यकीन मानिए साइंस से आप बेचिंत हो जाएंगे। अब आइए हम आपको कुछ और तरीके बताते हैं जिनको आपको अपनाना है।
दोस्तों अगर आपने इन दोनों बुकों को अच्छे से कवर कर लिया है तो साइंस आप बेफिक्र हो जाइए। तो दोस्तों मान लेते हैं हम किसी भी एग्जाम को टारगेट करते हैं, जैसे हम आपका एग्जाम्पल लेते हैं रेलवे का। तो मान लेते हैं आपने रेलवे की तैयारी करनी है, तो दोस्तों रेलवे का तैयारी करना है, किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है, यानी कि आपका विषय देखना है, कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं। जैसे रेलवे में सामान्य आप ज्यादातर आप क्या तैयार करेंगे, मैथ, रीजनिंग और आपकी जीके जीएस, उसमें सब आ जाएगा। जीके जीएस में क्या आएगा, आपका जो है साइंस आएगा और प्लस करंट अफेयर आएगा। साइंस और करंट अफेयर और प्लस जीएस। जीएस में आपको 4 सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, आपको ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, ये इतनी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। और सबसे ज्यादा वेटेज जो रहेगा आपका मैथ और रीजनिंग, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ बनानी है। जैसे आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप वहां पर 28 29 28 29 27 28 29 ऐसे कर ले जाएं। रीजनिंग में 27 28 29 27 28 29, मान लेते हैं 27 27 किया तो आपने 54 कर दिया, 30 30 की पूछी जा रही है। अब आपका 40 का जीएस हो गया, 54 हो गया 55, तो आपको 20 25 और कर देना है। मान लेते हैं 25 कर दिया, 55 उधर से कर लिया, 25 इधर से, तो आपका 80 हो गया। और किसी भी एग्जाम को टारगेट करने के लिए दोस्तों 80% आपको पहुंचना पड़ता है। कोई कोई ऐसे ही दोस्तों उस समय 1 लाख वैकेंसी थी, अब वैकेंसी कम आ रही है, हालांकि इन्होंने बोला हर साल देंगे, लेकिन हमें उतना तो है नहीं क्योंकि बच्चा तो बहुत सारा है, तो आपकी मेरिट बढ़ सकती है। आप 80 के ऊपर सोचना है दोस्तों, 80 के ऊपर। तो लेकिन अभी भी आपको 20 क्वेश्चन की छूट मिल रही है। 20 क्वेश्चन का छूट मतलब आप 80 85 अटेम्प्ट करेंगे, 85 अटेम्प्ट करेंगे, 4-5 क्वेश्चन गलत हो गया, या मान लेते 90 अटेम्प्ट किया, 7-8-10 क्वेश्चन गलत हो गया, फिर आप 80 के करीब में पहुंच जाएंगे। 2-4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला तो आप 80 82 83 84 के करीब में पहुंचेंगे और इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये स्कोर आएगा कब? अब देखिए इसमें रणनीति क्या अपनानी है। इसमें रणनीति वही लोग सफल हो पाएंगे, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही कठिन प्रश्नों के पीछे भागते हैं। मैंने क्या कहा, बहुत ही कठिन प्रश्नों के। तो बहुत ही कठिन प्रश्नों के पीछे आपको नहीं भागना है। आपको क्या करना है दोस्तों, होता क्या है सबसे पहले आप समझिए। जैसे मान लेते हैं एक स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है और एक जो जॉब ले चुका है। अब जब जो जॉब ले चुका है, जो तैयारी कर रहा है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों में डिफरेंस यही होगा कि जो जॉब तैयारी कर रहा है, जो जॉब ले चुका है, जो जॉब ले चुका है उसको वो सारे प्रश्न आते होंगे जो इस बंदे को आ रहे हैं, मतलब जो तैयारी कर रहा है उसको आ रहे हैं। अब इसको कौन से प्रश्न नहीं आ रहे? इसको वो प्रश्न नहीं आ रहे जो इसको नहीं आते थे। मतलब समझ पाए? मतलब इसको नॉर्मल या ऐसे सारे प्रश्न आते थे इस बंदे को, वो इसको जरूर आते थे और इसको कुछ और एक्स्ट्रा आता था। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमको एग्जाम क्रैक करना है तो सबसे पहले हमको पूरा जो है एक जो है जो सबको आता है वो तो हमको तैयार करना पड़ेगा, और हम जो सबको नहीं आता उसको भी हमको तैयार करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा लेवल और ऊपर बढ़ा के तैयारी करनी पड़ेगी। इसका मतलब बहुत ही कठिन, अगर मान लेते हैं आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही कठिन तैयारी कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि एग्जाम जो है वो किसी एक सब्जेक्ट से नहीं निकलेगा, किसी 2 सब्जेक्ट से नहीं निकलेगा। सारे सब्जेक्ट जब आपको आएंगे तभी आप एग्जाम निकाल पाएंगे। और ऐसा हो सकता है कि 2 सब्जेक्ट आपके बहुत ही अच्छे हैं और तीसरा सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा वीक है, तो काम चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपको अगर बहुत ही जल्दी से अपनी तैयारी करनी है, बहुत ही जल्दी से आपको जॉब लेनी है, तो आप मेरा जो फॉर्मूला अपनाइए। क्या कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, मैथ और रीजनिंग को आपको ठीक ठाक करना है। क्या कहा मैंने? ठीक ठाक करना है। मतलब बहुत ही सुपर लेवल की सोचो, ऐसा मत सोचो कि 30 में 30 हो जाए 29 ना हो, ऐसा मत सोचो। आपको ठीक ठाक करना है, मतलब 30 में 25 26 27 28 आ रहे हैं तो ठीक आ रहे हैं, ऐसे ही रीजनिंग को करना है। और जीएस में भी आपको ऐसे सुनना, मतलब 40 क्वेश्चन है जीएस में, 40 में 30 के करीब में पहुंचना बहुत बड़ा टास्क होता है। लेकिन ये रेलवे की जीएस है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होंगे जो आप, जैसे मैंने तैयारी करने को बताया है, अगर आप उस तरीके से करोगे और आपने पूरी बुकें कंप्लीट कर ली जो जो हम बता रहे हैं। मैथ की मैं बता चुका हूं वीडियो, आप साइंस की है, तो आपने इस तरीके से देखा तो आप देखेंगे कि ऐसा का ऐसा ही पेपर आ गया और बहुत ही जल्दी आप पेपर को समाप्त करके आ जाएंगे और आपका स्कोर भी अच्छा रहेगा। तो आप क्या करना है, सबसे पहले आपको पूरा जो सबको आता है वो हमको तैयार करना है, और जब इतना तैयार हो जाएगा तो फिर आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो आप अप लेवल के अब आप क्वेश्चन तैयार करेंगे। जब आप देखेंगे सारे वो चीजें हमने बेसिक सारा कंप्लीट कर लिया है और आप एग्जाम अब देंगे, तो आप देखेंगे आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं। और आपको क्या करना है, इन सभी तैयारी के माध्यम से साथ साथ में आपको क्या करना है, सप्ताह में एक दिन, कोई भी दिन आपकी जब छुट्टी या कुछ भी रहता हो, आप डिसाइड कर लीजिए। सप्ताह में सिर्फ आपको एक ही टेस्ट लगाने हैं दोस्तों, सप्ताह में सिर्फ एक टेस्ट। मैंने क्या कहा, सप्ताह में एक टेस्ट लगाइए, उसका एनालिसिस करिए, कहां पर हमसे गलती रह गई है, कहां पर हमारे नंबर कम आ रहे हैं, और फिर उसी को देखो। नंबर जो बढ़ता है वो थ्योरी और प्रीवियस और प्रैक्टिस से बढ़ता है। आप थ्योरी कंप्लीट करिए सबसे पहले। तो अगर आपने नया स्टूडेंट है और जो पुराने हैं, सबसे पहले आप उसको थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए। और थ्योरी कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों, अगर आप पुराने हैं तो नोट्स बनाने के चक्कर मत रहना। ये जो बुकें बताई हैं वो आप
ऐसे तैयार करो। नोट्स तो बने बनाए आ रहे हैं, तो क्यों नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करना है। बस आप पढ़ो और दिमाग में भरो, क्योंकि जब एग्जाम में पेपर देने जाएंगे तो जो दिमाग में होगा वही काम आएगा हमारे। तो हमने अपना दिमाग में भरा और उसको जो है प्रैक्टिस किया, और फिर उसको अपने जो है उसको वर्चुअल माध्यम में लाया, और उसको हमने फिर अपने एग्जाम के माध्यम से निकाल दिया सब, कि हाँ भाई इतना इतना हमारे दिमाग में भरा है। तो आपको क्या करना है, आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है, प्रीवियस ईयर और एमसीक्यू लगाने हैं लगातार, और इतना आप लगातार करेंगे, कितने 1 साल 6 महीने करिए और आप एग्जाम निकल जाएगा, आपको फिर ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप साइंस तैयार करिए, और पूरा बेसिक और बहुत ही कठिन प्रश्नों के पीछे मत भागिए। सबसे पहले आप पूरा सब कंप्लीट कर डालिए, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीएस और सारी थ्योरी कंप्लीट करिए, उसके प्रीवियस लगाइए, एमसीक्यू लगाइए, और इतना 1 साल करिए। और सप्ताह में 1 वीक जो है, सप्ताह में 1 दिन डिसाइड कर लीजिए, वो आपने क्या करना है, उसकी आपको एमसीक्यू लगाना है। ठीक है, इतना करिए, फिर हम आपको बताते हैं दोस्तों। और कोई भी प्रश्न पूछना हो तो अपने भाई से पूछ सकते हो, जो भी हमें पता होगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हम आपको बताएंगे। और आप यकीन में विश्वास हमसे करते हैं, बहुत सारे बच्चे हमसे विश्वास कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि हम जो भी जानकारी दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, उसके लिए हम आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, जिससे आने वाला अपडेट आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आने वाला और भी हम बताएंगे आपको, रीजनिंग का बताएंगे, और आपको जीएस कैसे करनी है, तैयार करनी है, वो भी बताएंगे, करंट अफेयर पे भी बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, धीरे धीरे ही बता पाएंगे, जैसा टाइम निकाले, पर अच्छा वीडियो आपको देंगे। ठीक है, धन्यवाद।